हरि ओम। तो हमने देखा कि विभिन्न बहुत ही सुंदर, पिछले सत्र में देखा कि बहुत ही सुंदर मंडप बनाया गया है भगवान राम के विवाह के लिए। और तब हमने ये देखा था कि वो नगर भी किस प्रकार से सजा था, और उसके बारे में ये भी देखा था कि सो बिलोक सुर नायक मोहा, जिसको नगर इतना सुंदर सजा था कि देवराज इंद्र भी उसको देखकर मोहित हो जाते थे। और आगे क्या हुआ, तो बसई नगर यही लक्ष्य कर, कपट नारी बर वेश, तई पुर के शोभा कहत सकुच ही शारद शेष। तो जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट, कपट से मतलब वो वेश बना के चुपचाप स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बैठती हैं, बसती हैं, तो उसके वर्णन कौन करेगा, कौन कवि? सरस्वती और शेषनाग भी, जो कहते हैं कि बहुत, शेषनाग जी के हजारों मुख हैं और सरस्वती से ज्यादा हम जानते हैं सरस्वती विद्या की देवी है। तो जो कुछ भी वो कह सकती हैं उनके लिए भी पूरा नहीं पड़ता, इतना सुंदर कहते हैं। अब ये तो नगर की तो सजावट चली रही है, इधर क्या हुआ, जो दूत हैं वो पहुंचे कहां पर, अयोध्या पहुंचे। क्यों गए? हमने देखा था पिछले सत्र में राजा जनक जी ने महर्षि विश्वामित्र के कहने पर कि भाई सब लोग अब तुम अपनी अपनी विधि रीतियों के हिसाब से सारा काम करो। तो राजा जनक जी ने वर के जो पुत्र हैं, भगवान श्री राम जी के जो पिता हैं, उनको जो है उनके लिए उनको ये संदेश भेजा कि भाई आपके पुत्र की शादी है, होनी है, तो आप आके उसको उसमें आओ और हमारा सत्कार करो और हम सभी लोगों को, वर वधू को आशीर्वाद दो। तो इसके लिए उन्होंने, राजा जनक जी ने अपने दूत भेजे, और दूत जो पहुंच गए कहां पर, अयोध्या पहुंच गए। और वो लोग वहां हर से नगर बिलोक सुहावन, वहां पहुंच के, अयोध्या पहुंच के जो दूत थे उनको बहुत ही सुंदर लगा, सुंदर नगर देखकर बहुत हर्षित हुए। और राज द्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। महाराज दशरथ को जब पता लगा कि राम और लक्ष्मण की खबर आई है, तो तुरंत उन्होंने बुलाया उनको, और करि प्रणाम नित पाती दीनी, मुदित मही आप लीनी। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। राजा ने स्वयं उसे देखा और पढ़ा, और चिट्ठी बांटते समय, पढ़ते समय उनके जो नेत्र हैं, नेत्रों में जल आ गया, मतलब आंसू आ गए। कहते हैं ना, खुशी के आंसू आ गए, प्रेम और आनंद के आंसू आ गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखन और कर भर चीठी, रह गए कहत न खाटी मीठी, पुनः धीर पत्रिका बाँची, हर्षी सभा बात सुन साची। हृदय में राम लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में ही लेके थोड़ी देर के लिए, कुछ पलों के लिए अवाक रह गए। खट्टी मीठी, उनके मुंह से कोई बोल ही नहीं निकला। फिर धीरज भर के उन्होंने सब लोगों को बताया। सारी की सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। और खेलत रहे तहां सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई, पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। तो वहीं पर भरत शत्रुघ्न भी आ गए और उन्होंने पूछा कि भाई किसकी चिट्ठी आई, कहाँ से आई है। तो और उनको पता लगा कि भाई यहाँ राम की आई है, तो वो भी पूछने लगे। कुशल प्राण पे बंध तोई, आए काहू के देश, सुन सने ऐसा ने बचन बाची बहुरी नरेश। तो उनको पता लगा कि, उन्होंने पूछा कि हमारे दोनों भाई राम और लक्ष्मण कैसे हैं, किस देश में हैं, किस प्रकार से हैं। तो कहते हैं, स्नेह से सनी वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनि पाती पुलके दो भ्राता, अधिक स्नेह समात न गाता, प्रीति पुनीत भरत कह देखी, सकल सभा सकुलायो बसेखी। दोनों लोगों को जैसे पता लगा तो वो दोनों लोग भी आनंद में मग्न हो गए। अब हम में से कई लोग सोच सकते हैं कि अच्छा, दशरथ जी के पास चिट्ठी आई तो उनको गुस्सा नहीं आया कि हमसे बगैर पूछे कैसे विवाह तय हो गया और सबके चलने लग गया। कभी कभी मन में ऐसा प्रश्न आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो उसका उत्तर बहुत साधारण है और बहुत बहुत सरल है। भगवान राम भगवान है, विशेष है, और वो जो कुछ भी कर रहे हैं, पहली बात तो हम जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम है।
मर्यादा के बाहर नहीं करेंगे। ये बात हम ही नहीं जानते, हम इसलिए आज जानते हैं क्योंकि उनके समय में सब लोग जानते थे। तो दशरथ जी को कोई शंका नहीं थी कि राम कहीं कोई गड़बड़ कर रहे होंगे। और दशरथ जी के लिए भी जब उनको ये पता चला कि महाराज जनक की पुत्री से हो रहा है, और ये भी पता चला कि शिव जी का धनुष तोड़ के, तो महाराज जनक को भी उस बात की विशालता, गंभीरता वो तुरंत समझ में आ गई। तो उनको गर्व हुआ, उनको क्रोध नहीं आएगा। क्रोध तो तब आता है जब कोई ऐसा काम हो जिसमें कि आपको लगे कि भाई उसकी किसी की मान हानि होने वाली है। यहां तो उनका मान बढ़ गया क्योंकि भगवान राम ने शिव जी का धनुष तोड़ के किया, और महाराज जनक जैसे राजा से जो विदेह कहलाते हैं, और विशेष है वो राजर्षि कहलाते हैं। राजा के ऐसे ऋषि हैं जो राजा के रूप में हैं। तो उस समय के कालखंड में जनक का सम्मान बहुत अधिक है। तो इसलिए राजा दशरथ जी के लिए सारे कारणों से वो बहुत ही आनंद का विषय है, इसीलिए वो इतने पुलकित हो गए। कहते हैं तब नृपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर वचन उचारे, भैया कहो कुशल दो बारे, तुम नीके निज नयन भी निहारे। उन्होंने पूछा हमारे दोनों बच्चे कैसे हैं, क्या स्थिति उनकी, तुमने ठीक से देखा उनको, कोई अपनी आंखों से तो देखा, ऐसा तो नहीं कि सुनी सुनाई कोई बात बता रहे हो। श्यामल गौर धरे धनुदाम्भा था, भय किशोर कौशिक मुनि सा था, पहचानो तुम कहो स्वभाव, प्रेम विवश पुनि पुनि कह रहा। अब देखिए पिता का हृदय इतना वात्सल्य में भर गया है कि वो कह रहे हैं सांवले वाले राम हैं, गोरे वाले लक्ष्मण हैं, और तरकस धनुष तरकस धारण किए रहते हैं, क्योंकि उनके मन में तो अपनी वही याद है जो जिस रूप में वो लोग वहां से गए थे, और विश्वामित्र उनके साथ। तो वो भी पक्का कर लेना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं कहीं कुछ किसी को कोई संदेह हो गया हो, कहीं कोई बात गड़बड़ हो, तो पूरी बात समझते हैं। कहते हैं तुम उनको पहचानते हो, अब देखिए निश्चय कर रहे हैं, तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव पहचानो, तुम कहो स्वभाव, अगर पहचानते हो तो स्वभाव बताओ। और राजा प्रेम के वश, वात्सल्य प्रेम और भगवत प्रेम, दोनों प्रेम है यहाँ पर, तो दोनों ही प्रेम से वो बार बार उनके बारे में पूछ रहे हैं। भगवान के दर्शन कभी कभी, जैसे आजकल के समय में हम देखते हैं अयोध्या में जो मूर्ति की स्थापना हुई है, उस मूर्ति को देखकर मन इतना आनंद विभोर हो जाता है। तो आप सोचिए जब भगवान राम स्वयं रहे होंगे और महाराज दशरथ के सामने उनकी ऐसे बातें हुई होंगी, तो उनका आनंद किस स्तर का होगा, हम लोग तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज सांच सुत पाई, कहो विदेह कवन विधि जाने, सुन प्रिय वचन दूत मुस्काने। तो कहते जिस दिन से मुनि लेके गए, अब तब से आज पता चला है। अब ये तो था नहीं कि उनके समय उनके पास मोबाइल फोन रहा होगा अपना, कि भाई अच्छा आप कहाँ पहुंच गए, कितनी दूर पहुंच गए, अभी 4 किलोमीटर गए तो 8 किलोमीटर गए, अच्छा ताड़का मिल गई, अच्छा स्वभाव को मार दिया। सारी न्यूज नहीं आती, कमेंट्री नहीं आती थी उनके पास। उनको नहीं पता था कि राम लक्ष्मण और विश्वामित्र कहाँ हैं, कैसे हैं, अब स्वस्थ हैं कि नहीं है, कोई समस्या हो गई, उनको कुछ नहीं पता है। तो उनको पहली बार सुनने को मिल रहा है, और कई समय के बाद। तभी वो कह रहे हैं जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज साच सुध पाई, और कहो विदे कवन विधि जाने, सुन प्रिय वचन दूत मुस्काने। और कह रहे हैं कि महाराज जनक ने उनको कैसे पहचाना, उनको कैसे पता चला कि ये दशरथ के पुत्र हैं, दशरथ नंदन है। तो सुनो महु पति मुकुट मुनि, तुम समधन्य को, राम लखन जिन केतन विश्व विभूषण दो। तो दूत कहने लगे कि महाराज आप धन्य हैं, जिनके राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, उनके जो ऐसे विभूषण लोग हैं, वो उनके बारे में कोई पूछता है, उनकी कीर्ति, उनके बारे में सबको देखते ही कोई भी समझ जाता है कि ये कुछ विशेष है।
पूछन जोग न तनय तुम्हारे पुरुष सिंह ते पुर उजियारे। देखिए वही कह रहे हैं, आपके भीतर पूछने लोग उनके उनको पूछ के नहीं जानना पड़ता है, उनको देखते ही व्यक्ति समझ जाता है कि ये कोई अति विशिष्ट है। ये पुरुष सिंह तीनों लोगों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। अब ये कवि की महिमा है कि चंद्रमा मलिन और सूर्य शीतल। सूर्य देखिए कितना ताप वाला है, कहना उससे भी अधिक ताप, उससे भी अधिक प्रकाश है। और बात भी सही है, सूर्य का प्रकाश क्या है, हमारे सौरमंडल में परमात्मा का प्रकाश, राम का प्रकाश। तो सारे सौरमंडल में, सारी आकाश गंगाओं में, सारे ब्रह्मांडों में है, और हर ब्रह्मांड में जब नई बार ब्रह्मांड बनता है तब उसमें है। तो स्वाभाविक है सूर्य के आगे तो शीतल है ये। और तिन कहे नाथ की मिचीने, देखिए रव के दीप कर लीने। बताइए, बिल्कुल वही कह रहे हैं। कहते हैं सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है। भगवान दिख जाए तो फिर और उसको भगवान को समझने में कहीं देर लगती है। तो अब देखिए, स्वाभाविक है जो दूत आए हैं वो तत्वज्ञानी तो नहीं है, वो भगवान राम को परमपिता परमात्मा की तरह तो नहीं समझ पा रहे, लेकिन राजकुमार के रूप में जो रूप उनको दिख रहा है और जो उनको समझ में आ रहा है उसका वो अपनी बुद्धि से, हर व्यक्ति को हर बात समझ में नहीं आती। इस राम कथा को जिसका हम लोग अभी चर्चा भी कर रहे हैं, स्वाभाविक है कि हर किसी को इस कथा में वो बात समझ में नहीं आएगी जो तुलसी वाकई हम लोगों को समझाना चाहते हैं। लेकिन फिर भी सुंदरता, अच्छे वचन, अच्छी बातें तो सभी को समझ में आती हैं। कहते हैं सीए स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुबट एक थे एका। वहां एक से एक राजा आए थे, बड़े बड़े थे, धुरंधर और प्रतापी, और सबके सब निपट गए, किसी के बस की चीज नहीं। शंभु सरासन काहू नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। किसी से नहीं हिला शिव जी का धनुष। और तीन लोक में जे भटमानी, सब कह सकत शंभु धनुमानी। सब शंभु के शंभु जी के, भगवान शिव जी के धनुष ने सबके शक्ति की सामर्थ्य कितनी सीमा है दिखा दिया उसने अच्छी तरीके। सकै उठाओ सरासर मेरू, सो ये है न हारी गयो करी फेरू। और जो सुमेरु पर्वत को उठाने वाला था, कौन था? रावण। वो भी उस हृदय में हार के दूर से ही उसने जाके, रावण ने धनुष को उठाने की चेष्टा तक नहीं की थी। और रावण को हम जानते हैं जिसने सुमेर पर्वत उठा दिया और भगवान शिव जी से बोला था कि उनको मिला देंगे, पता नहीं कहाँ किस किस को कहाँ उसने क्या क्या नहीं किया। लेकिन उसको भी जब धनुष दिखा था शिव जी का तो समझ गया था कि इसको उठाने का प्रयास करना भी अपने आप को कलंकित करना है, तो छोड़ के भाग गया। उसने प्रयास तक नहीं किया। अतः राम रघुवंश मणि, सुने महामहिपाल, भंजे उचाप प्रयास विनु, जिम गज पंकज नाल। तो कहते हैं देखिए, जहां इतने बड़े बड़े योद्धा हार गए, रघुवंश मणि रामचंद्र जी ने बिना प्रयास के शिव जी के धनुष को ऐसे तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी। सोचिए, कमल की डंडी वैसे भी कोमल होती है, कोई बहुत कड़ी नहीं होती। शीशम के या सागौन के वृक्ष जैसी लकड़ी कड़ी नहीं होती कमल की डंडी। और हाथी का बल कितना विशाल होता है। तो तुलना ऐसी की गई है कि भगवान राम जो हैं वो हाथी से की तरह बलशाली हैं, और धनुष जो है वो उनके लिए, राम के लिए। 2 सेकंड पहले उन्होंने कहा भी कि सारे राजा भाग गए, रावण भी भाग गया, लेकिन भगवान राम के लिए कुछ और ही बात है। फिर उन्होंने ये भी बताया, सोने सरोस भृगुनायक आए, बहुत मात इतने आंखें दिखाए। परशुराम जी आए, उन्होंने भी बड़ी आंखें दिखाई, बड़ा गुस्सा किया, लेकिन हुआ क्या कि उनके बात करते उन्होंने धनुष देने गए और धनुष अपने आप ही चला गया। तो परशुराम जी भी समझ गया कि कितने विशेष हैं। तो दूत क्या कर रहे हैं, वो महाराज दशरथ को बता रहे हैं कि आपके पुत्र जो हैं वो पूरे दुनिया में, पूरे संसार में, पूरे जगत में
यूनिक है, विशेष है, अद्वितीय है, उनके जैसा कोई है ही नहीं। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि जैसे, कंपय भूप बिलोकत जाके, जिम गज हरि किशोर के ताके। और कहते हैं, अब वो दूत कह रहे हैं कि रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं और वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं। तो सारे लोग डर गए और हाथी के बच्चे की तरह, हाथी जो होते हैं सिंह के बच्चे को देख के डर जाते हैं, वैसे ही सारे राजा डर गए। देव देख तब बालक दो, अब न आंख तरह आवत को, दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। तो कहते हैं, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब कुछ समझ में नहीं आता, अब हमको कोई इससे अच्छा सुंदर कुछ नहीं दिखता। प्रेम प्रताप और वीर रस, इतनी सारी बातें सुन के महाराज दशरथ जो है आनंद, और खाली महाराज नहीं, सभा समेत राव अनुरागे, दूतन देह निछावरी लागे। इतने प्रसन्न हुए कि सभा समेत पूरे सब अनुराग में आ गए, पूरी की पूरी सभा, और सब लोग जो है दूतों को न्यौछावर देने लगे। न्यौछावर क्या होता है, हम लोग जो लोग भी हम भारतीय संस्कृति के वो सब जानते हैं। अब समय बदलता जाता है तो लोगों सबको समझ में नहीं आता, लेकिन होता क्या है कि जब कहीं कहीं जो बहुत जिनके पास बहुत संपदा होती है, तो जब वो कोई भी काम करते हैं तो क्या होता है, सामान्य जो प्रजा होती है जब उनके आसपास आती है तो प्रसन्न होकर उनको वो सब उनको देते हैं। किनको? सामान्य प्रजा को। और क्यों देते हैं सामान्य प्रजा को? इसलिए देते हैं क्योंकि देखिए, एक तरफ तो वो सेठ धनी राजा है जिसके पास सब कुछ है, और दूसरी तरफ वो प्रजा है जिसके पास बहुत कम है। तो ये कहा जाता है कि भाई हमारे सामने ही अगर सामान्य व्यक्ति के लिए क्या होता है, अगर उसके पास खाने को ना हो और सामने वाला बहुत अच्छे पकवान खा रहा हो तो क्या होगा, उसकी दृष्टि, उसका मन उसी में लगा रहेगा, थोड़ा मुझे भी मिल जाए। इसी भाव से किसी भी विशेष अवसर पर जो प्रजा होती है उनको या सामान्य लोगों को, यहाँ तो दूतों को निछावर कर रहे हैं, जो दूत आए थे उन्होंने इतना सुंदर समाचार दिया, इस बात पे उन्होंने निछावर दे दी। और तब राजा ने क्या किया, अब राजा ने अपने अगले से काम करते हैं, क्या करेंगे अब यहाँ से जो अयोध्या में क्या होता है इसके बारे में हम अगले सत्र में पुनः बात करते हैं। तब तक के लिए हरि ओम।